मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये लाइन पूरी तरह से चरितार्थ करके दिखाई है प्रवीणा अंजना ने, जो महज 24 साल की उम्र में है और उन्होंने मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीत लिया है। कमाल की बात यह है कि एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बहुत सारे लोग इनकी उम्र में बस सपने ही देख रहे होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के। यहाँ पर ना सिर्फ इन्होंने अपने सपने को पूरा किया बल्कि अपने पर्सनल गोल को भी अचीव किया। पर्सनल गोल क्या था? इन्हें फैशन और ब्यूटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसको अचीव करने के लिए इन्होंने जी जान लगाया और एक नया खिताब जहां पर ये अब इंडिया को भी रिप्रेजेंट करने वाली हैं, उससे इन्होंने जीता है। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये सारी अपडेट्स रह रही हैं आज इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रवीणा अंजना एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब रिसेंटली इंडिया में जीता और अब ये रिप्रेजेंट करने वाली हैं इंटरनेशनली इंडिया को जापान के अंदर। बहुत सारी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, बहुत सारे लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि भाई एक प्रोफेशनल गोल इन्होंने ऑलरेडी अचीव कर रखा है। क्या अचीव कर रखा है? जैसे मैंने आपको बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उसके अलावा भी अपने पर्सनल गोल के लिए मेहनत करना बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाता। तो ये एक इंस्पिरेशन है उन सभी लोगों के लिए जो कहते हैं कि भाई मैंने इतनी मेहनत करके अपना प्रोफेशनल गोल अचीव किया है, अब मेरे पास ताकत ही नहीं है कि मैं अपने पर्सनल अचीवमेंट्स की तरफ जाऊं। यहां पर ये एक एग्जांपल सेट करती हैं जहां पर ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को, हर किसी को इनसे सीखने की जरूरत है। देखिए यहां पर एक न्यूज आर्टिकल मेंशन किया गया है। किस तरीके से ये आर्टिकल हेडलाइन लिखता है कि उदयपुर प्रवीणा अंजना क्राउंड मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 सेट टू शाइन ऑन ग्लोबल स्टेज इन जापान। यानी कि चमकने वाली हैं ग्लोबल स्टेज में, जापान में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। किस तरह से ये सारी अपडेट्स रह रही हैं जानने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि महज 24 साल की उम्र की है ये, उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उदयपुर अगर आप कभी गए हैं तो आपको पता होगा कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। वो अपनी ब्यूटी और कल्चर के लिए जाना जाता है। मैं एक बार हो चुका हूं, अगर आप भी गए हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। वैसे उदयपुर के सभी लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको बहुत ज्यादा प्यार। अब हम देख सकते हैं कि ये क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन्होंने 2022 के अंदर ICAI का एग्जाम क्लियर किया था। तो वहीं मैंने एक बार फिर से रिपीट करना है वही बात कि भाई सपना अगर आपका बड़ा है ना, आपने अपने गोल्स पर ध्यान रखना है ना, तो आप प्रोफेशनल गोल तो अचीव कर ही लोगे, लेकिन आपके जो पर्सनल गोल हैं यानी कि पर्सनल ग्रोथ आप जो चाहते हो लाइफ में, वो भी आपको मिल जाती है। बस डेडिकेशन होना चाहिए। सेम एग्जांपल हमने नंदिनी अग्रवाल के में देखा था, जहां पर उन्होंने यंगेस्ट फीमेल CA होने का खिताब जीता था गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड का, और यहां पर इन्होंने एक नया कारनामा करके दिखाया है। हम देख रहे हैं कि हमारी बेटियां छोरों से कम है के, तो यहां पर एक एग्जाम्पल ये भी हमें देखने को मिलता है। देख सकते हैं कि इनका जो पैशन था फैशन और ब्यूटी के लिए बहुत ही पहले से था। कॉलेज टाइम्स में ये कोशिश करती थी, पार्टिसिपेट करती थी। 2023 के अंदर इन्होंने मिस डिवाइन ब्यूटी जीता था फाइनल में जीतने के बाद। और मैं आपको बता दूं कि इनको ये जो खिताब मिला है ये जवाहरलाल स्टेडियम में मिला है न्यू दिल्ली के अंदर। 26 अगस्त 2023 को इनको इस खिताब से नवाजा गया। और क्या क्या अपडेट्स हमारे पास इनके लिए अवेलेबल है ये भी जान लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है इंटरनेशनल मिस इंटरनेशनल 2023 पीजेंट में। पीजेंट क्या होता है? यहाँ पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट को यहाँ पर पीजेंट कह देते हैं। मुझे इसके अलावा ज्यादा नॉलेज नहीं है पीजेंट की, अगर आपको है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और बताया जा रहा है कि 26 अक्टूबर टोक्यो जापान के अंदर ये कंपटीशन होने वाला है, जिसके लिए इन्हें ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो ना सिर्फ देश की लड़कियों को मोटिवेट करेगा बल्कि उन सभी को मोटिवेट करेगा जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने करियर में लगे हुए हैं, लेकिन अपने पर्सनल गोल्स के लिए सोचते हैं कि क्या मैं इन्हें भी अचीव कर पाऊंगा, क्या मैं आगे इन पर भी मेहनत कर पाऊंगा। जवाब है कि अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। ये एक बेस्ट एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर सेट किया है। और अच्छा, अगर मैं उनके और ज्यादा फीट्स के बारे में बताऊं कि ये फर्स्ट राजस्थान की वुमेन बनी है, पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता है, और दूसरी ऐसी महिला बनी है जो उदयपुर से हेल करती है और उन्होंने कोई नेशनल ब्यूटी पीजेंट जीता है। जी हाँ, तो मतलब इसके पहले कौन थी? इसके पहले श्वेता तिवारी नाम की एक थी और उन्होंने 2011 में ये खिताब जीता था। तो 2011 से लेकर 2023 12 साल से भी ज्यादा का यहाँ पर वक्त बीत गया है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्हें एक और भी अवार्ड मिला लॉरियल पैलेस की तरफ से। तो हम देख सकते हैं कि म्यू डी वेलोर नाम से इन्हें एक और अवार्ड से नवाजा गया, जो कि लॉरियल पेरिस की तरफ से इन्हें दिया गया। लॉरियल पेरिस के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि ब्यूटी ब्रांड है, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इनके इंडिया में फेमस हैं। और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया? इनके डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने सपने फॉलो किए, परस्यू किए।
और क्या क्या अचीवमेंट्स इनके बारे में सामने आती हैं ये भी जान लेते हैं। तो बताया जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा कि भाई हम जब कुछ अचीव कर रहे होते हैं तो बाकी चीजों पर हमारा ध्यान नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीजें अचीव करी हैं, उनके बारे में भी ध्यान देते हैं। बहुत सारी इनकी हेल्दी हैबिट्स हैं, उनके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इनको जो लैंग्वेजेस हैं, करीब करीब 3 लैंग्वेजेस आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती। गुजराती रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी अब बहुत ज्यादा नॉर्थ इंडिया में चलती है और इंग्लिश मैंडेटरी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सही है। किताबें पढ़ना इनको पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है। अब एक सवाल ये उठ सकता है, जो इंसान पढ़ता लिखता होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जिसने एग्जाम क्लियर किया होगा, उसको घूमने फिरने का टाइम, मूवी देखने का टाइम या फिर अलग से किताबें पढ़ने का टाइम कहां मिलता होगा? तो ये भी एक सवाल उठता है, बहुत सारे लोग ऐसा पूछना चाहेंगे। फिटनेस के लिए समय निकालती हैं, हेल्दी डाइट फॉलो करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, योगा करती हैं। तो यहां पर एक और बात निकलकर सामने आती है कि किस तरह से अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आते हैं, आप वो सारी चीजें करते हैं जो आपके माइंड के लिए, आपकी बॉडी के लिए सही हैं, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें इन ट्यून हो जाती हैं और आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं। जिसके लिए बहुत सारे लोग क्या होता है ना, जब पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने ही बैठ जाते हैं, 7 8 8 9 9 10 10 घंटे एक ही जगह बैठे हैं, हिल भी नहीं रहा है। अरे भैया उठो, बीच में थोड़ा पानी वानी पियो, इधर उधर टहलो, ये सारी हरकतें करो ताकि आपकी बॉडी को भी पता चले कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ऐसा कुछ है। बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ एक जगह चिपक जाते हैं और ज्यादा कुछ करने की कोशिश भी नहीं करते और उन्हें लगता है कि इससे ही आगे उन्हें ग्रोथ मिलने वाली है। आपको अपनी लाइफ में अगर ग्रो करना है, ना सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली भी, तो फिर उसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको अपने लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा। दिन में एक वक्त जरूर निकालें जहां पर सिर्फ आप अपने आप से बातें करें, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। बहुत सारे लोग, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं या फिर हम पॉलिटिकल लीडर्स की भी बात करें, तो वो ऐसा करते हैं, अपने लिए कुछ 1 आध घंटा या फिर 10-15 मिनट जरूर निकालते हैं ताकि उस मोमेंट में वो सिर्फ अपने साथ वक्त बिताएं। तो आगे ये बात करती है विमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन के बारे में। हमारे देश में लोगों को पढ़ाई लिखाई करने की और उनकी हेल्थ की बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हम जानते हैं कि देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो युवा हैं, नौजवान हैं, जिनके पास क्षमता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कई बार स्केप्टिकल होते हैं कि क्या हम ये गोल अचीव कर पाएंगे, क्या हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। वो कर सकते हैं अगर बड़े उनका साथ दें, तो ये काम भी यहाँ पर ये करने का कर रही हैं, जिससे देश के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई का अवसर मिलेगा, जहां देश की लड़कियां हैं उन्हें आगे बढ़कर कुछ करने का अवसर मिले। क्या लगता है आपको इनकी इस पर्सनालिटी के बारे में और इनकी इस अचीवमेंट के बारे में? बता सकते हैं कमेंट में। वीडियो पसंद आया, एनालिसिस अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जहां हम बड़ी बिजनेस इनसाइट्स और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।